हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोलिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों पुरुषों में होने वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग में जो कड़कपन की समस्या है उससे संबंधित बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस या क्यूरीज होते हैं। वो लोग हमारे वीडियोज के कमेंट्स के माध्यम से या दिए गए व्हाट्सएप नंबर के मैसेज से पूछने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके उन मैसेजेस का प्रॉपर तरीके से आंसर दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ वीडियोज की सीरीज लेके आ रहे हैं। उनके माध्यम से आपके हर क्वेश्चंस का आंसर एक प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि काफी लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की समस्या से परेशान होते हैं, कई तरीके के सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, काफी तरीके आजमा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों उसके पीछे बहुत बड़ा एक मुख्य वजह होती है। उस वजह होती है कि उसका कारण क्या है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अगर आप कारण को पहचान पाते हैं तो काफी सारे लोगों में ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं होती, किसी मेडिसिन को देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस कारण को हम नेचुरल तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। उसको प्रॉपर तरीके से उसका वापस उस नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको काफी तरीके के ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है, काफी तरीके के आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाया जा सकता है, मानसिक यातना से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मुख्य वजह क्या होती है और उसके अंदर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी क्या बनती है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे प्रैक्टिकल अनुभव भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे पहली बात होता क्या है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अपने पेनिस या लिंग के अंदर एक सफिशिएंट, एक पर्याप्त तरीके के तरह से इरेक्शन या कड़कपन आना चाहिए, वो कड़कपन नहीं आ पाता है या वो आने के बाद उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस समस्या को बोलते हैं दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और उन कारणों को पहचानने से पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो एक्टिविटी होती है कैसे डेवलप होती है, यानी कि ये जो आपका इरेक्शन होता है वो अपने दिमाग के अंदर कुछ विचार आते हैं, कुछ ऐसी भावनाएं डेवलप होती है, तब जाके आपके दिमाग से कुछ जो नर्वस स्टिमुलेशन होते हैं, तंत्रिकाओं को उनको संदेश मिलते हैं और वो संदेश आपके पेनिस तक जाते हैं और वहाँ की जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड फ्लो सिस्टम होता है, उनकी जो नलियाँ होती है वहाँ तक वो सेंसेशन जाता है और उनके अंदर, उन नलियों के अंदर ब्लड का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है या ब्लड फ्लो के माध्यम से वहाँ इरेक्शन डेवलप होने लग जाता है। लेकिन इसके साथ में कुछ हार्मोन्स भी जिम्मेदार होते हैं जो आपकी इरेक्शन के लिए या आपकी डिजायर के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो इस प्रोसीजर होता है उसके अंदर आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है, आपका नर्वस सिस्टम, आपके तंत्र तंत्रिकाएं इन्वॉल्व रहती हैं, कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं और आपका वेस्कुलर सिस्टम या जो खून की जो नलियां होती है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो कारण है वो कारण कहाँ से, यानी कि सबसे पहले दिमाग से स्टार्ट होते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल कोज। और साइकोलॉजिकल कोज के पीछे बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल में कहीं स्ट्रेस चल रहा है, आपको किसी चीज का डर है, कंटिन्यू डर दिमाग में बना हुआ है, आपके दिमाग में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं, या फिर आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं कोई इमोशनल स्ट्रेस से परेशान हैं, या फिर आप अपनी सेल्फ इमेज से परेशान है। काफी लोगों के दिमाग में ये होता है कि मेरी इमेज अच्छी नहीं है, वो मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता होगा, इस तरीके का डर भी उनको दिमाग में सताने लग जाता है। इससे रिलेटेड तो कुछ जो लोग होते हैं दोस्तों एज के अनुसार उनके अंदर सेक्सुअल इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, वो धीरे धीरे वो ईडी के शिकार हो जाते हैं। ऐसी समस्या भी काफी लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है दोस्तों इस कोज के अंदर साइकोजेनिक कोज। साइकोजेनिक का मतलब दिमाग के अंदर वो कोज होता नहीं है लेकिन वो पैदा कर दिया जाता है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके अंदर अगर कोई उसको समस्या आती है या उसका इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो जाती है, तो वो इस समस्या को अपने दिमाग में इस तरीके से हावी कर लेता है कि वो धीरे धीरे बार बार उसके दिमाग में आती रहती है, वो ओवर थिंकिंग का शिकार होने लग जाता है, पेशेंट एक डर में जीने लग जाता है, जिसको दोस्तों सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमारा वीडियो आ चुका है, उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन की जानकारी भी हमारी वीडियो में दी गई है, तो आप लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कोज, मेजर कोज होते हैं दोस्तों वो होते हैं फिजिकल कोज। आपके मानसिक कारणों के साथ में कुछ फिजिकल कोज भी जिम्मेदार रहते हैं।
उसमें सबसे बड़ा कोच है कि आपका वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके जो रक्त परिसंचरण तंत्र से कोई समस्या तो नहीं है, आपको अगर कोई हार्ट की समस्या है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, या आपके जो खून की नलियां हैं उनके अंदर कहीं डिपोजिशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो इन कारणों को जानना जरूरी है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपको ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। उसके लिए भी काफी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती हैं और उसके माध्यम से आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक किया जा सकता है। दूसरी चीज होती है दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज एक कॉमन सी समस्या हो चुकी है और ये लंबे समय तक रहने के आपकी जो नसें होती हैं, नर्वस सिस्टम, अभी अपने बात की कि वो इरेक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं, उनके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप करती है, उनमें वीकनेस आने लग जाती है, जिसकी वजह से भी आपको काफी लोगों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसका जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीज होते हैं उनको डायरेक्ट किसी तरीके की दवाइयां देके ठीक नहीं किया जा सकता, उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मेडिसिन देके उनके वापस जो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो डैमेज हो रही है या जो दिक्कत हो रही है नसों को, उनको एक्टिवेट किया जाने की कोशिश की जाती है, उसी के माध्यम से वो मरीज ठीक होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग मेडिसिन होती हैं अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और होम्योपैथी बहुत ही बेस्ट एक्ट करती है डायबिटिक जो केस होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के उनमें। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज है, उन लोगों के अंदर नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और वर्क नहीं कर पाता है तो भी उनके अंदर दिक्कतें होती है, तो उनका अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है। कुछ पॉसिबिलिटी होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस में बनती है जो आप उनको प्रॉपर डॉक्टर से सलाह करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में किडनी डिजीज है, किडनी लोगों के जो किडनी से संबंधित समस्या होती है, क्रिएटिनिन बढ़ना है या क्रोनिक किडनी फेलियर होता है, सीआरएफ जिसको बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर, उनके केसेस में भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी जो दिक्कतें होती हैं कि कुछ मेडिसिन जो लोग यूज़ करते हैं कि हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हैं या कन्वर्जेंस या एंटी डिप्रेसेंट जो भी मेडिसिन होती है डिप्रेशन के दौरान जो यूज़ की जाती है उनकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, या आपके काफ़ी जो डाययूरेटिक्स हैं, पेशाब को बार बार लगने के लिए दवाएं दी जाती है, उस तरीके की काफ़ी सारी दवाइयों की वजह से भी आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो इन कारणों को जानना बहुत जरूरी है। अगर उन कारणों को आप सही तरीके से रिमूव कर लेते हैं कि आपको ये दवा दिक्कत कर रही है तो उसका कोई दूसरा अल्टरनेट आप यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वो सब ठीक हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ फिजिकल कोच के अंदर आपकी लाइफस्टाइल भी होती है कि आप एक कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत आरामदायक जीते हैं, आपका मोटापा ज़्यादा है तो भी आपको समस्या हो सकती है, या फिर आप काफ़ी नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से भी आपकी जो आर्टरीज होती है, वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जमाव होने लग जाता है, वो सिकुड़ने लग जाती है। तो स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको क्यूट करने की वजह से भी आपकी जो इरेक्टाइल समस्या है वो सोल्व हो सकती है, या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको दिक्कत कर सकती है, या काफ़ी लोग कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या नर्व स्टिमुलेंट के लिए कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी उनको दिक्कत हो सकती है। तो उनको भी आप बंद करके एक प्रॉपर टाइम के बाद आप नेचुरल तरीके से भी इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ डिजीज होती हैं उनकी वजह से समस्या होती है कि काफ़ी लोगों में वेरिकोसिल की समस्या होती है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड फोर्थ। दोस्तों ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के अंदर वेरिकोसिल की समस्या के अंदर लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बहुत ही कम समस्या देखने को मिलती है, लेकिन ग्रेड थर्ड और फोर्थ में जाने के बाद आपके टेस्टिस पे कंप्रेशन होने की वजह से कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जाता है। तो वेरिकोसिल की जो कंडीशन है ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड को होम्योपैथिक मेडिसिन से प्रॉपर तरीके से ठीक करके आपकी इस वापिस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को नेचुरल वे के अंदर लाया जा सकता है। कुछ चीजें होती हैं दोस्तों, वो होती हैं कि कुछ लोगों में एपिडिडमल सिस्ट काफी बड़ी साइज के अंदर बनने लग जाती है, वो भी वहां कंप्रेशन करने लग जाती है, तो भी उनके अंदर कुछ हार्मोन चेंजेस की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। या जिन लोगों के एपिडिडमिस के अंदर इन्फ्लामेशन जिसको एपिडिडमाइटिस बोलते हैं, या टेस्टिस में सूजन आ जाती है जिसको एपिडिडमो ऑर्काइटिस बोलते हैं, उन चीजों का समाधान काफ़ी एंटीबायोटिक लेने के बाद भी कई बार नहीं हो पाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है, उन चीज़ों को ठीक करके आपकी उस समस्या यानी ईडी को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूनिकुलाइटिस है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर आपकी सूजन आ जाती है, बार बार आपको उस पार्ट में दर्द रहने लग जाता है, तो उस समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, बार बार यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी आपकी इरेक्टाइल जो समस्या है वो आपको हो सकती है।
अब बात करते हैं कुछ हार्मोन्स बॉडी के अंदर डिजायर को डेवलप करने के लिए या इरेक्शन में मदद करते हैं। जैसे मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी कई कारणों की वजह से आपके टेस्टिस में कोई अगर कारण चल रहा है, उसमें इन्फेक्शन है या वेरिकोसिल की वजह से आपका टेस्टिस कंप्रेस हो रहा है या आपके टेस्टिस की साइज धीरे धीरे कम हो रही है या कोई इंजरी होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, तो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। या आप डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, खान पान आपका प्रॉपर नहीं रहता, तो आपके अंदर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डेवलप नहीं हो पाता है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बन पाता है, तो भी आपको ये समस्या का दिक्कत हो सकती है। तो इन समस्याओं का दोस्तों मैंने वन बाय वन आपको बताया है। इनका काफी समस्याओं का होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा नेचुरल तरीके से और परमानेंट सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। तो ये अलग अलग समस्याओं से रिलेटेड हमारे वीडियोज आए हुए हैं, जिनको आप पारस होम्योपैथी चैनल पे जाके अलग अलग समस्याओं को टाइप करके आप देख सकते हैं और उनके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा समाधान भी बताया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा पेड अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और संदेह से हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।